में खार को लेकर के बहस तो चल रही है, लेकिन आखिर जमीन स्तर पर हमने लगातार लोगों को एजेंडा चलाते हुए देखा है, जिसमें कि बिचौलिए अमीर बन रहना चाहते हैं और किसानों को गरीब रखना चाहते हैं। सबसे हालिया मामला अडानी एग्री फ्रेश और पहाड़ों में उगाए जा रहे सेब को लेकर देखा गया है, जिसकी हमने जमीनी स्तर पर पड़ताल की। अडानी एग्री फ्रेश सेब की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी एग्री फ्रेश सेब किसानों को बेहतर सुविधा के साथ बेहतर दाम भी दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। 2 साल पहले हिमाचल के सेब किसानों से एक बिचौलिए ने 80 लाख रुपए ठग लिए, जिसकी कहानी केवल एक लोकल मीडिया ने दिखाई। उसी साल हिमाचल हाईकोर्ट के एक आदेश से पता चला कि कैसे केवल एक आड़ती ने सेब किसानों को 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया। 2018 में एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक ने खबर छापी कि कैसे किसानों को ठगा जा रहा है। वे उसके वजन से भुगतान नहीं कर रहे बल्कि बॉक्स से भुगतान कर रहे हैं और पैकिंग की कीमत भी किसानों से वसूल रहे हैं। हर साल सैकड़ों एफआईआर और अदालती मामले देखे जाते हैं, जिसमें कैसे सेब किसानों की जमीन लूटी गई और उन्हें परेशान किया गया जैसे मामले आते हैं। यही किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि किसानों का ये उत्पीड़न कहां तक है। लेकिन अडानी एग्री फ्रेश के आने के बाद किसानों की जिंदगी बदल गई। अडानी एग्री फ्रेश आधुनिक तकनीक और सेब छटाई की बेहतर तकनीक के साथ आगे आया। इससे न सिर्फ उपज की गुणवत्ता बढ़ी, बल्कि किसान के साथ फसल खरीद में पारदर्शिता भी आई। किसान को उसकी फसल का बेहतर दाम मिला और अब किसान के सेब का भुगतान सिर्फ फसल के वजन पर होने लगा, बॉक्स के हिसाब से नहीं। इतना ही नहीं, किसानों से पैकेजिंग का कोई पैसा भी नहीं लिया गया, जिससे किसान को हर बार कम से कम 250 रुपए की बचत हुई। हमने सेब किसानों से रियलिटी जानने की कोशिश की, ग्राउंड पर जाकर उनसे बात की। किसानों का कहना है कि अडानी एग्री फ्रेश का आना उनके लिए सबसे बड़ी जीत है और अब उन्हें बिचौलियों का सामना नहीं पड़ता है। साथ ही कुछ ही दिन में उनकी फसल का ऑनलाइन भुगतान हो जाता है। इससे एक फायदा ये हुआ कि उन्हें अपने पैसों के लिए बिचौलियों और व्यापारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं और ना ही उनको अपनी फसल बेचने के लिए किसी को कमीशन देना पड़ता है। अगर आपको बाहर मार्केट में सेब ले जाना है, बहुत दिक्कत आती है। सेब को पैकिंग करने की दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है, बाज़ार में बेचने की दिक्कत आती है, फिर उसके बाद पैसे वसूलने की दिक्कत आती है। जो ग्रोवर ज़्यादा सेब देगा उसको भाव ज़्यादा मिलेगा, जिसान का सेब थोड़ा होगा उसको भाव कम मिलेगा। अडानी एग्री फ्रेश में ये चीज़ नहीं है। जो भाव बड़े किसान को मिलेगा छोटे किसान को वही भाव मिलेगा। छोटा ग्रोवर सब समान है। बस जब भी सेब दिया पूरा पैसा हमारे को कभी नहीं मिलता, कमीशन काट दी जाती है। यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है। घर से सेब लाओ, यहाँ पर दे दो, उसके 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हमारे खाते पैसा आ जाता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जब तक हमारा सेब के बाग रहते हैं तब तक अडानी एग्री फ्रेश के प्लांट हमारे लिए लगे रहें यहाँ पर। अडानी के साथ हमारा एसोसिएशन 2006 से ही ऑनवर्ड्स था, तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है बिजनेस के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, क्वालिटी के मामले में, मार्केटिंग के मामले में, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को जागरूक अडानी करा है। सेकेंडली फिर बाद में मौसम के बिगाड़ बनते गए और हेलिंग आना शुरू हो गया और हमारी फसलें बड़ी ख़राब होती गई। फिर अडानी ने एक और कोशिश करी कि बागवानों के बेटरमेंट के लिए क्या किया जाए। उन्होंने कुछ इंडियन कंपनीज से टाई अप करके नेट प्रोवाइड करवाए बागवानों को। ये बिग हेल्प अडानी ने करा कि फार्मर की फसल को बचाया जाए। तो ये रिलेशनशिप है जिससे ये बिल्ड होता है। बिजनेस बिल्ड ग्रो किया तो अडानी का विश्वास ग्रोअर पे है, ग्रोअर का विश्वास अडानी पे है। हम यहाँ पर 3-4 सालों से अपना सेब ला रहे हैं। बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं, सब किलो के हिसाब से मिलते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग जो हैं बराबर है, जैसे जिस तरह का सेब होगा आपका उसी तरह होगा, कोई भेदभाव की नहीं है। और हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ कम से कम 4 साल से यहाँ अडानी जी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लगातार दे रहे हैं और अभी भविष्य में देते रहेंगे और इसी तरह से सभी मिलजुल कर काम करते रहेंगे। कुछ भी भेदभाव नहीं, चाहे छोटा ग्रोवर हो या बड़ा ग्रोवर, यहाँ पर आपका सेब देख के ही दाम दिए जाते हैं। जिस तरह का आपका सेब हो, चाहे वो छोटा ग्रोवर होगा या बड़ा ग्रोवर होगा, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को जो है अब सेब की क्वालिटी देखकर ही दाम दिए जाते हैं, चाहे वो जिस तरह से भी ग्रोवर हो। यहाँ पर कोई यहाँ हमारे पैसे के रुकते हैं, यहाँ पर पेमेंट की कोई भी दिक्कत नहीं, हमारा पैसा हमें टाइम पर मिल जाता है, हमें पैसे का भी कोई ये नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी अडानी जी का। इस तरह से भविष्य में हमारा काम चलता रहेगा। सभी के लिए शुभकामनाएं हमारी।
धन्यवाद। मैं अडानी में 2006 से आ रहा हूँ लगातार। हमारे को यहाँ 2006 से अच्छा वो दे रहे, मतलब यहाँ हमारे को प्राइस भी बढ़िया मिलता है, गेहूँ का दाम अच्छा मिल रहा है 2006 से ही। देखो यहाँ बारदाना भी का भी पैसे बच रहा है, 200-250 रुपया जो बारदाना का लगता है वो पैसा बच जाता है। बाकी यहाँ हमारे को तो संतुष्टि है, कम से कम 10-15 साल हो गए यहाँ आते हुए लगातार। बाकी आप कंप्यूटर में भी देख सकते हैं हमारा जो और चढ़ा हुआ है। बाकी किसी को संतुष्टि हो तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे को संतुष्टि हो। धन्यवाद। मैं अडानी में 8 साल से सेब ला रहा हूँ जी यहाँ पे, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ पे। सेब हमारा ठीक बिक रहा है और हमारा गत्ते का भी पैसा बच रहा है और हमारे को लूट बेचारी से भी बच रही जी। हम खुश हैं अडानी से जी कि हमारे यहाँ सैनी में खुला ये, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, किराया भी कम लग रहा है यहाँ आने में और सब कुछ ठीक चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। किसान मंडी को छोड़ के अडानी के पास किस आ रहा है, क्योंकि एक तो वो बिचौलियों से दूर रहता है। पिछले अगर कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो किसानों का करोड़ों रुपया आड़तियों के पास फंसा हुआ है जो अभी तक नहीं मिला है। तो अडानी में आने से उनको एक फ़ायदा ये होता है कि उनकी पेमेंट श्योर होती है और 10वें दिन उनके खाते में पैसा ऑनलाइन आ जाता है। और दूसरा ये कारण है कि मंडी में सेब ले जाने से उनका पैकिंग मटेरियल का खर्च आता है, जबकि अडानी में आने से उनका एक बॉक्स के पीछे 250 रुपया सीधा पैकिंग मटेरियल का खर्चा बच जाता है और उनको मंडी से अच्छे दाम यहाँ मिलते हैं और पेमेंट उनकी श्योर होती है। सेबों को हम कलर और साइज़ के आधार पर मशीन से छांटते हैं और कलर और साइज़ के हिसाब से उनको चैम्बरों में रखा जाता है। हमारे पास कंट्रोल एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सेब 10 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। सेब किसानों का कहना है कि अडानी एग्रीफ्रेश के आने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सेब का बेहतर भंडारण हो जाता है। उनको फसल के लिए तकनीक भरी जानकारी मिलती है, अच्छी कीमत और वक्त पर भुगतान मिलता है, जिससे उनकी आय में भी इजाफा होता है। शायद यही वजह है कि सेब किसान अडानी एग्रीफ्रेश को ही अपना सेब देना पसंद करते हैं और ये बेहतर तकनीक, अधिक विकल्प और अधिक पारदर्शिता से ही संभव हो पाया। साल 2020 में अडानी एग्रीफ्रेश की खरीदी का काम तेजी से बढ़ा है। 17,000 किसान अडानी एग्रीफ्रेश को सेब बेचते हैं। 7,000 टन सेब खरीदे जा चुके हैं। पहले 24 घंटे में करीब 1,000 टन सेब खरीदे गए। आंकड़े बताते हैं कि अडानी ग्रुप के आने के बाद न सिर्फ सेब किसानों की हालत बेहतर हुई है, बल्कि सेब के किसानों को एक नई पहचान मिली है।